मित्रों, मैं उपदीप कौर फिर से आपके सामने रचनाओं और उनका प्रकाशन वर्ष लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं रचनाओं और प्रकाशन वर्ष का पीछे वीडियो पेश कर चुकी हूँ। रचना और उनके प्रकाशन वर्ष का ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें मैंने 1951, 52, 53, 54, 55, 56, 57 की रचनाएँ ली हैं। इसमें मैंने ज़्यादातर कहानियों को पेश किया है। क्रमानुसार कहानियाँ ली हैं मैंने इसमें। जयदोल कहानी संग्रह किसका है? अयज्ञ क्या है? 1951 में लिखा था। जयदोल कहानी संग्रह अयज्ञ ने 1951 में लिखा और अयज्ञ का जन्म 1911 में हुआ था। जिंदगी के थपेड़े कहानी किसकी है? 1952 में विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी और विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में हुआ था। जिंदगी के थपेड़े कहानी, जिंदगी, इसकी ट्रिक देखिए। जिंदगी के थपेड़े किसको पड़े थे? विष्णु प्रभाकर थे। वैसे तो विष्णु भगवान का रूप होता है, लेकिन फिर भी उनको जिंदगी के थपेड़े पड़े और विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में हुआ था और जिंदगी के थपेड़े उनको 52 बार पड़े थे। मतलब जिंदगी के थपेड़े कहानी 1952 विष्णु प्रभाकर और जयदोल कहानी 1951 अयज्ञ कहते हैं कि 51 बार जय बोलो। अयज्ञ अब कहते हैं 51 बार जय बोलो। जयदोल कहानी संग्रह अयज्ञ 1951। जिंदगी के थपेड़े कहानी विष्णु प्रभाकर 1952। विष्णु प्रभाकर को जिंदगी में 52 बार थपेड़े पड़े। यदि मेरी ट्रिक को आपको पसंद है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, वरना आप अपने मेथड या तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। उत्तराधिकारी कौन बने थे? यशपाल। उत्तराधिकारी कहानी यशपाल की है और 1951 वर्ष की आयु में यशपाल उत्तराधिकारी बन गए थे। उत्तराधिकारी कहानी यशपाल की है और कितने साल में उत्तराधिकारी बने? 51 वर्ष की आयु में। उत्तमी की माँ कहानी भी यशपाल की है 1955। उत्तमी की माँ 55 साल की थी। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ कहानी 1954 यशपाल। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ कहानी किसकी है? यशपाल की है, जो कि 1954 में लिखी। और उत्तमी की माँ कहानी भी यशपाल ने 1955 में लिखी थी। देवताओं की मूर्तियाँ कहानी राजेंद्र यादव की है, जो कि 1952 में लिखी। देवताओं की मूर्तियाँ कहानी राजेंद्र यादव 1952। राजेंद्र यादव देवताओं की मूर्तियों पर 52 बार फूल चढ़ाते थे। राजेंद्र यादव देवताओं की मूर्तियों पर 52 बार फूल चढ़ाते थे। खेल खिलौने कहानी भी राजेंद्र यादव की है 1954 में लिखी। खेल खिलौने कहानी राजेंद्र यादव 1954। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव 1957। अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव 1959। एक कम 60। देवताओं की मूर्तियां कहानी राजेंद्र यादव 1952। खेल खिलौने 1954। जहां लक्ष्मी कैद है 1957। अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 राजेंद्र यादव। इसको इस ट्रिक से याद करो। देवताओं की मूर्तियों को राजेंद्र यादव 52 बार धोते थे। देवताओं की मूर्तियों को वे कितने बार धोते थे? 52 बार धोते थे। और खेल खिलौने राजेंद्र यादव ने 54 खेल खिलौनों को इकट्ठा किया। और जहां लक्ष्मी कैद थी, जिस घर में लक्ष्मी कैद है उस घर के 57 दरवाजे हैं राजेंद्र यादव कहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है। और अभिमन्यु की आत्महत्या एक कम 60 साल की उम्र में हुई थी। राजेंद्र यादव का ऐसा मानना था। देवताओं की मूर्तियों पर राजेंद्र यादव 52 बार पुष्प या फूल चढ़ाते थे। और खेल खिलौने 1954 रुपये में खरीदे राजेंद्र यादव ने। जहां लक्ष्मी कैद है और 1957। और अभिमन्यु की आत्महत्या एक कम 60वें साल में हुई थी। चांद और टूटे हुए लोग कहानी डॉक्टर धर्मवीर भारती ने 1955 में लिखी थी। चांद और टूटे हुए लोग कितने थे? 55। डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं चांद और टूटे हुए लोगों की संख्या 55 है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926।
आर पार की माला कहानी ये एक बार पीजीटी के एग्ज़ाम में आ चुकी है। 1955 में शिव प्रसाद सिंह ने लिखी थी। आर पार की माला कहानी 1955 शिव प्रसाद सिंह। महुए का पेड़ कहानी भी एचटेट और पीजीटी टीजीटी की परीक्षा में आ चुकी है। महुए का पेड़ कहानी 1957 मार्कंडे ने लिखी थी। मार्कंडे एक राइटर हैं। हंसा जाई अकेला कहानी मार्कंडे की है 1957। महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957 मार्कंडे। भूदान 1958 मार्कंडे ने भूमि का दान कर दिया 1958। और राजा निर्बंसिया कहानी इसे नेट की परीक्षा में शामिल किया गया है 1957 में लिखी कमलेश्वर ने। और कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ था। कस्बे का आदमी 1958 कमलेश्वर की कहानी है। कस्बे का आदमी राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी था 1957 और कस्बे का आदमी 1958 कमलेश्वर। कोसी की गटवार ये कहानी भी कई बार कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आ चुकी है। शेखर जोशी की कहानी है 1958 में लिखी गई थी। कोसी की घटवार 1958, कस्बे का आदमी 1958 दोनों में कह हैं और दोनों 1958 में लिखी। कस्बे का आदमी कमलेश्वर ने देखा। कोसी की घटवार शेखर जोशी की कहानी है। परिंदे कहानी 1908 में निर्मल वर्मा ने लिखी और निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ था। परिंदे कहानी में मिस लतिका की कथा को प्रस्तुत किया गया है और यांत्रिक जीवन को पेश किया गया है। इसमें 1960 में लिखी गई थी। इसे नेट की परीक्षा में शामिल किया गया है। परिंदे कहानी को 1960 में निर्मल वर्मा ने लिखा। कहीं पर जो है परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष 1959 भी दिया गया है। किसानों का देश निबंध विवेकी राय का है 1956 में लिखा था। किसानों का देश निबंध विवेकी राय 1956। सब रंग और कुछ राग निबंध और अयज्ञ का है 1956 में लिखा था। सब राग कुछ रंग निबंध अयज्ञ का 1956 में। आत्म नेपद 1960 में अयज्ञ का निर्बंध है। आल और बाल 1971 में अयज्ञ का निर्बंध है। लिखी कागद कोरे 1972 अयज्ञ के निबंध और अद्यतन 1977 अयज्ञ के निर्बंध है। अद्यतन अ वाले ज़्यादा अयज्ञ के निर्बंध है। लिखी कागद कोरे इम्पोर्टेंट है। आत्मनिपद इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में और उसे अपलोड करने में काफ़ी डाटा खर्च होता है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य बनता है।